अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताई गई है। पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभा का आयोजन किया गया, उसमें सभी पधारे, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण। उस सभा में एक प्रश्न उठता है कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सब अपना अपना जवाब देते हैं। कोई कहता है स्वर्ण यानी सोना, कोई चांदी, कोई हीरा। ऋषिगण वहां बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये चीजें कई जनों के पास मिलेंगी। तो उनसे पूछा गया फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। बोले अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ये हर किसी के पास नहीं मिलेगा, खास करके कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ सिर्फ स्वार्थ का प्रेम होता है। जब तक काम है तभी तक प्रेम है, काम नहीं तो कोई नहीं। तब वो कहते हैं कि कलयुग में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो है प्रेम। तो बोले ये कहाँ मिलेगी। कुछ देवता बैठे थे, उन्होंने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगी, भाई वो रचना का कार्य करते हैं, संसार बनाया है उन्होंने, संसार को इतना आगे बढ़ाया है। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त होते, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। अब वहां नारद जी भी बैठे। नारद जी कहते हैं मेरे भगवान प्रभु श्री विष्णु जी और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर होगा। ऋषिगण कहते हैं वहां भी नहीं। अगर वहां भी इतना प्रेम होता तो भगवान समय न समय देखकर भक्तों के पीछे नहीं जाता, तो वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो बोले फिर कहाँ है। बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो इधर उधर जाते नहीं थे। अब नारद जी क्यों विष्णु भगवान के भक्त है, वो कहते ऐसी बात नहीं है, पर सभी ने इस बात को सही ठहराया। तब नारद जी कहते अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। एक बार महादेव जी कहीं गए हुए थे, माता अकेली है, नारद जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। माता कहती आइए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा रे माता वो बाबा से कुछ जरूरी काम था, वो है क्या। माता ने कहा वो तो बाहर गए हैं, अगर ज्यादा जरूरी कार्य है तो मुझे बता दो, मैं उनके आने पर उनसे कह दूंगी। नारद जी ने कहा थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कुछ व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से जरूर छुपाता है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो नारद जी कहते आपने अमर कथा सुनी है। बोले ये कौन सी कथा है। बोले ये बड़ी गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा अपना प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता कहती है तो वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। नारद जी कहते वो मैं क्या जानता। अच्छा मैं चलता हूँ, बाबा से मत कहना मैं आया था। चले जाते हैं नारद जी। अब माता केवल एक ही बात सोच रही है, अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है। अब यहाँ पर महादेव जी का आना होता है, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आव भगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। अंदर आ जाते हैं, आकर बैठते हैं। माता बात नहीं कर रही, अपने कार्यों में लगी है। भोले बाबा कहते हैं देवी गणेश कार्तिक कहाँ है। वो बात आरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो क्या। महादेव जी ने कहा ऐसा नहीं कहा मैंने। भोले बाबा पूछते हैं देवी क्या बात है, आप बड़ी नाराज लग रही हो। माता ने कहा पहले ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं हम, सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा सोचते अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। नेत्र बंद करते हैं तो सारा दृश्य सामने आता है कि नारद जी आए थे। भोले बाबा कहते ब्राह्मण देवता आते अपना कुछ ना कुछ काम कर कर जाते।
भोले बाबा कहते अच्छा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई? तब भोले बाबा कहते देवी ये बहुत गोपनीय कथा है, क्योंकि नाम से आप समझ सकते हैं अमर कथा, जो इसे सुन ले वो अमर हो जाएगा। माता ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे एक कथा सुनाइए। ठीक है, तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर कल्पतरु वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। महादेव जी कथा आरंभ करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव जी पहली ताली बजाते हैं। पहली ताली बजाते ही कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगते हैं। अमर कथा है और कोई नहीं सुन सकता, सब चले जाते हैं। फिर महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा कर आता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। इसके बाद महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है। महादेव जी आरंभ करने से पहले फिर एक बात कहते हैं कि देवी ये कथा, इस कथा में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए निद्रा रानी आती है, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगी तब तो वो चली जाती है। अगर इतना सा भी आपका ध्यान इधर उधर भटका वो आपको अपनी गोद में ले ले। माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी। फिर भी महादेव जी कहते हैं कि आप बीच बीच में स्वामी कहते रहिए, मुझे पता चल जाएगा आप जग रही हैं। कभी क्या पता मैं ही कोई प्रसंग में नेत्र बंद कर लूं और प्रसंग में लीन हो जाऊं बताते बताते, तो मैं देख नहीं पाऊंगा कि आप सुन रही हैं कि नहीं, तो आप मुझे स्वामी कहते रहिए। माता ने कहा ठीक है। अब यहाँ कथा आरंभ ही होती है कि उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, वो तुरंत फूट जाता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है, वो भी बैठे बैठे कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता सुनती है, फिर निद्रा रानी की गोद में चली जाती है। अब क्योंकि एक तोते की एक खासियत होती है कि वो कोई शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब यहाँ महादेव जी तो अपनी कथा में लीन हो गए, नेत्र बंद कर कर कथा कहे जा रहे हैं। अब माता की जगह वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। अब ये है भक्ति की चरम सीमा कि महादेव जी को उस शुक बालक की आवाज पार्वती माता की आवाज लग रही है। वो कथा कहे जा रहे हैं, बस उनके कानों में स्वामी पड़ रहा है, उन्हें लग रहा है माता जग रही है। अंत में कुछ प्रसंगवश महादेव जी उठते हैं, मतलब नेत्र खोलते हैं और पूछते हैं देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। महादेव जी उन्हें जगाते हैं। माता कहती है क्षमा करिएगा, आप फिर से कथा कहिए, अब मैं नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से स्वामी कौन कर रहा था? नेत्र देखते इधर उधर जाते ऊपर तो वो शुक बालक बैठा है। अब आगे आगे शुक बालक, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर महादेव जी उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने चोरी से कथा सुनी है। अब महादेव जी को क्या पता कि उनकी कथा आरंभ करने के बाद उसका जन्म हुआ, इसलिए जब त्रिशूल की परिक्रमा हुई तब वो नहीं आए, क्योंकि वो जीवित नहीं था। वो जीव जंतुओं को वो देख रहे थे वहां पर। अब महादेव जी उसके पीछे पीछे, वो 3 लोग 14 भुवन घूम लेता है, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा। महादेव जी से कौन बैर ले रहे? तब उसने सोचा कि जब दैत्यों से खतरा हो तो देवताओं के पास जाते, पर जब देवताओं से ही खतरा हो तो कहाँ जाएगा? तो बोले तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। वो पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी में आकर वेदव्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के मुख के द्वार से वो उबासी लेती है, तो मुख के द्वार से सीधा गर्भ में प्रवेश करते हैं। महादेव जी अब नीचे आते हैं वेदव्यास जी के घर पर, नेत्र लाल, क्रोधित, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी कहते एक तो पहली बार दर्शन दिया, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते हैं मेरे यहाँ से चोर आपके यहाँ चोरी कर कर आया है। चोरी, वो भी आपके यहाँ से? आपके यहाँ चोरी करने को है ही क्या? अरे मेरा मतलब है कि आप तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, आपके यहाँ कोई क्यों चोरी करेगा? और कैलाश पर्वत पर भांग, धतूरा इत्यादि रहते हैं, तो अगर खाने की वस्तु चुराई हो तो उसके लिए इतना क्रोध?
बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो चुका, आप उसे मार ही नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, आप उसे मार दे तो अमर कथा झूठी हो गई। अब यहाँ पर महादेव जी कहते हैं ठीक है, मार नहीं सकता पर बंदी तो बना सकता हूँ, तो मैं उसे बंदी बनाऊं। वेदव्यास जी कहते अहो भाग्य उसके, यहाँ वर्षों तपस्या करते बड़े बड़े ऋषिगण, तब भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है, और ये जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। कोई साधारण बालक तो ये है नहीं। महादेव जी कहते मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ, क्योंकि बालक ज्यादा से ज्यादा कितने समय में बाहर आ जाता है? 9 महीने। फिर भी महादेव जी ने 1 साल दिया, 12 महीने दिए कि 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ मैं, यहीं पर समाधि से उठकर मैं उस बालक को ले जाऊं। ठीक है। अब यहाँ वो सारी बातें शुक बालक गर्भ के अंदर सुन रहा है। वो कहता है समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की, अरे 16 वर्षों की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेता हूँ, और उस बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी कहते बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा, मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, आप उस बालक को क्षमा कर दीजिए, शायद आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा। महादेव जी कहते ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा करता हूँ, लेकिन फिर भी 15.5 वर्षों तक वो बालक गर्भ के अंदर रहता है। अब यहाँ वेदव्यास जी की धर्म पत्नी को तकलीफ ज्यादा होने लगती है, यहाँ वायुमंडल शून्य होता है, हाहाकार मचने लगता है, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या हो रही है अंदर। तब विष्णु भगवान नीचे उतरते हैं। अब गर्भ के बाहर से वो बातें कर रहे हैं उस बालक से, उससे कहते तुम अंदर क्या कर रहे हो? अरे दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आओ तो सही, तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हो। उसने कहा इसीलिए तो नहीं आना है, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आकर जीव आपको भूल जाता है। ठाकुर जी कहते हैं पर ब्राह्मणी को तकलीफ हो रही है, तो बोले आप एक काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक लीजिए। वो बालक कहता है मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान कहते मोह माया नहीं रुक सकती, तो बोले मैं अंदर ही थी। तब भगवान कहते ठीक है, मैं एक क्षण में जितना समय होता है उसका जो 100वां हिस्सा होगा उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। वो बालक कहता है ठीक है, लेकिन जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। बोले ठीक है। अब गर्भ के अंदर उसने तैयारी कर ली बाहर निकलने की। फिर वो ठाकुर जी से कहते हैं कि आप मोह माया रोकिए, और रोकते ही गर्भ से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज बाहर निकलते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। तो महाराज इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है।